नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यकाम और स्वागत है आप सभी का इंडियन लॉ स्कूल पर। साथियों, इस वीडियो में हम आपके पास इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं इंडियन आर्मी में आई हुई जैग यानी कि जज एडवोकेट जनरल की वैकेंसी के बारे में। यहाँ पर इंडियन आर्मी की जैग एंट्री स्कीम का जो 31 कोर्स है अक्टूबर 2023 उसके लिए एडवर्टीजमेंट जारी हो गया है और ये लॉ ग्रेजुएट्स के लिए है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि लॉ ग्रेजुएट्स के लिए ये कोर्स है। ये एडवर्टीजमेंट यहाँ पर केवल अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल लॉ ग्रेजुएट्स के लिए है। उनको इंडियन आर्मी में शॉर्ट सर्विस कमीशन की ग्रांट के लिए, इंडियन आर्मी में शॉर्ट सर्विस कमीशन की ग्रांट के लिए इन जज एडवोकेट जनरल ब्रांच। अगर बात करें वैकेंसीज के नंबर की तो यहाँ पर वैकेंसी है टोटल 9, जिसमें मेन के लिए 6 है और वुमेन के लिए 3, और यहाँ पे दोनों को ही अनमैरिड होना मस्ट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 18 जनवरी 2023 को शाम को 3 बजे शुरू होगा और 16 फरवरी 2023 को शाम को 3 बजे बंद हो जाएगा। तो आप अप्लाई जो है 18 तारीख बीत चुकी है, आप एप्लीकेशन यहाँ से भर सकते हैं। आपको वेबसाइट पर जाना है www.joinindianarmy.nic.in पर। एलिजिबिलिटी की बात करें तो भारत का नागरिक होना या नेपाल की प्रजा होना जरूरी है, कुछ और भी है उसको आप एडवर्टीजमेंट में देख सकते हैं। एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट है न्यूनतम 21 साल और मैक्सिमम 27 साल। 1 जुलाई 2023 को आपकी उम्र या तो 21 साल होनी चाहिए या उससे ज्यादा, या फिर 27 साल या उससे कम, यानी कि आपका जन्म जो है वो 1 जुलाई 2002 के बाद ना हुआ हो और 2 जुलाई 1996 से पहले ना हुआ, और ये दोनों डेट उसमें इंक्लूड की जाती हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें अगर तो लॉ डिग्री में आपका जो LLB डिग्री है, चाहे वो LLB ऑनर्स की डिग्री हो या फिर वो आपकी 3 ईयर की डिग्री हो, वहां पर आपका एग्रीगेट में मिनिमम 55% मार्क्स जरूरी है। उसके साथ साथ एक जो चीज बहुत जरूरी है वो इन एडिशन क्लैट PG स्कोर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर इज मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग LLM क्वालिफाइड एंड LLM अपीयरिंग कैंडिडेट्स। यानी कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो प्रीसीडिंग ईयर का क्लैट PG स्कोर जरूरी है, चाहे आप जो है LLM क्वालिफाई कर ही चुके हों या फिर आप LLM में अपीयर हो रहे हों। और इसके साथ साथ कैंडिडेट को जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया या किसी राज्य बार काउंसिल में रजिस्टर होने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। जिस संस्थान से उसने शिक्षा प्राप्त की है, LLB की डिग्री प्राप्त की है, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। साथ ही साथ जब आप इसके लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपको LLB डिग्री और मार्कशीट दोनों आपके पास होनी चाहिए, जरूरी है। बात करें टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट की तो वो आपको 14 साल के लिए यहाँ पर ये दिया जाएगा, जिसमें इनिशियली आपका 10 साल का होगा और जो फर्दर पीरियड ऑफ 4 ईयर जो बढ़ाने के लिए एलिजिबल होगा। मेल एंड फीमेल ऑफिसर हु आर विलिंग टू कंटिन्यू, अगर आप जो है कंटिन्यू करने कुछ इच्छुक हैं 10 साल के बाद और मेडिकली फिट पाए जाते हैं और सारी कंडीशंस पूरी करते हैं तो आपको 4 ईयर का एक्सटेंशन भी दिया जा सकता है। ऐसे कैंडिडेट जो 10 साल की एज के बाद भी इंडियन आर्मी को सर्व करना चाहते हैं, वहां उनको परमानेंट कमीशन भी दिया जा सकता है। आप यहाँ देख सकते हैं परमानेंट कमीशन इन द 10th ईयर ऑफ देयर शॉर्ट सर्विस कमीशन। जब आपका 10वां साल होगा तो आपको परमानेंट कमीशन भी दिया जा सकता है, और अगर परमानेंट कमीशन नहीं मिलता है तो भी आपको 4 साल का एक्सटेंशन दिया जा सकता है अगर आप मेडिकली फिट और बाकी कंडीशंस को पूरी करते हैं। पीरियड ऑफ प्रोबेशन की बात करें तो जिस दिन कैंडिडेट को कमीशन मिलेगा उसके बाद 6 महीने के लिए उनका प्रोबेशन चलेगा। अगर ट्रेनिंग की बात करें तो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग होगा 49 वीक और वो होगा ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी OTA चेन्नई में। यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ट्रेनिंग के दौरान किसी को भी जो 49 वीक की ट्रेनिंग होगी इसमें आपको अपने घर के साथ नहीं रहना है, आपकी शादी नहीं होनी चाहिए। एक तो पहले ही आप अनमैरिड होने चाहिए, दूसरा इन ट्रेनिंग की पूरे टाइम के दौरान आप शादी करना आपके लिए अलाउड नहीं है। अगर आप शादी कर लेते हैं तो आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और ट्रेनिंग में आपके जो फंड खर्च हुआ है, जो पैसा लगा है, उसको भी एक्सपेंडिचर को आपको रिफंड करना होगा। 49 वीक की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद कैंडिडेट्स को जो है मिलेगा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिफेंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। अब बात की जाए कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग की तो कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग जो है वो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होगा। OTA इज एट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर कोई अपनी ट्रेनिंग से विड्रॉ करता है, अगर उसको हटाया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसको जो है 15,055 रुपए उसको रिफंड करने होंगे। प्रमोशन क्राइटेरिया की अगर बात करें तो जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको लेफ्टिनेंट की रैंक पर ज्वाइनिंग होगी, 2 साल बाद कैप्टन का प्रमोशन होगा, 6 साल बाद मेजर में होगा, ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा और आखिर में आप जा सकते हैं मेजर जनरल तक। लेफ्टिनेंट की रैंक पर जब ज्वाइनिंग होगी तो बेसिक आप लेवल 10 में जाएंगे और जो बेसिक पेमेंट होगी वो 56,100 रुपए होगी, और लेफ्टिनेंट की रैंक में आपकी जो आखिरी बेसिक सैलरी होगी वो 1,77,500 होगी। लेकिन इसमें आपका TA DA और बाकी जो अलग भत्ते हैं वो इसमें नहीं इंक्लूडेड हैं, वो सारे अलग से आपको जोड़कर मिलेंगे। कैडेट ट्रेनिंग के दौरान आपको 56,100 रुपए का फिक्स स्टाइपेंड मिलेगा। ऑन सक्सेसफुल कमीशनिंग द पे इन द पे मैट्रिक्स ऑफ द ऑफिसर कमीशनड शैल बी फिक्स्ड इन फर्स्ट सेल ऑफ लेवल 10, यानी कि आप लेफ्टिनेंट की उसमें आपकी एंट्री मिलेगी और आपका जो लेवल 10 का वेतनमान है उससे आपकी शुरुआत होगी।
द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग शैल नॉट बी ट्रीटेड एज कमीशनड सर्विस। जब तक आप जो है ट्रेनिंग का करेंगे, यानी 49 हफ्ते का जो है समय है ट्रेनिंग का, वो कमीशनड सर्विस में काउंट नहीं किया जाएगा। जब आपको लेफ्टिनेंट का कमीशन मिल जाएगा उसके बाद ही आपकी सर्विस स्टार्ट होगी। उसके बाद आप 10 साल के लिए आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलेगा, जो कि 4 साल के लिए एक्सटेंडेबल हो सकता है। और अगर आप विलिंगनेस जाहिर करते हैं परमानेंट कमीशन की, तो आपके जो टेस्टेज होंगे उसके बाद अगर आप सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं तो आपको परमानेंट कमीशन यानी कि पीसी भी मिल सकता है। अब आप देख लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। आपको अप्लाई करने के लिए जाना है इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर www.joinindianarmy.nic.in। वहां आपको क्लिक करना है ऑफिसर एंट्री ऐप इन/लॉगिन एंड देन क्लिक ऑन रजिस्ट्रेशन। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जाना है अप्लाई ऑनलाइन पर। वहां पर अ पेज ऑफ ऑफिसर सिलेक्शन एलिजिबिलिटी विल ओपन, देन क्लिक अप्लाई और उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा फॉर्म भरकर उसको सबमिट कर देना है। जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो है आपका 12th क्लास की मार्कशीट है, ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, LLB डिग्री चाहिए, मार्कशीट ऑफ ऑल ईयर एंड सेमेस्टर भी आपको वहां पर देनी होगी, बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन का आप सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। और अगर आपके विश्वविद्यालय में आपका जो नंबर वो CGPA में है तो वो सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। जो कन्वर्जेशन का फॉर्मूला है उसका भी सर्टिफिकेट आपको देना होगा। और साथ में जो सबसे मेन चीज अब एक नई जोड़ दी गई है वो है आपको क्लैट PG स्कोर भी आपको अटैच करना होगा। इसकी गंभीरता आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है एनी कैंडिडेट हु डज नॉट कैरी द अबव डॉक्यूमेंट फॉर SSB इंटरव्यू हिज हर कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड एंड ही सी विल बी रिटर्न। All certificates in original to be carried by the candidate for SSB interview for verification. The second copy of the printout of online application is to be retained by candidate for reference. There is no need to send any hard copy to Directorate General Recruiting. आपको कोई हार्ड कॉपी भेजना नहीं। जब आप SSB के लिए जाएंगे तो एक सॉफ्ट कॉपी अपना लेकर जाइएगा। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, उसकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनको जो है SSB के लिए जाना होगा, जो सिलेक्शन सेंटर से इलाहाबाद, भोपाल, बेंगलोर और कपूरथला पंजाब, इन 4 जगहों पर आपका जो है SSB होगा। उसके लिए आपको कॉल अप लेटर जाएगा SSB इंटरव्यू के लिए और आपको वहां पर जो डेट उसमें मेंशन्ड है वहां आपको जाकर रिपोर्ट करनी होगी। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका 2 स्टेज का होगा। जो स्टेज 1 को क्लियर करेंगे वो स्टेज 2 में जाएंगे, जो स्टेज 1 में फेल हो जाएंगे उनको उसी दिन घर वापस भेज दिया जाएगा। SSB का इंटरव्यू 5 दिनों तक चलता है और उसकी जो डिटेल्स हैं वो आप www.joinindianarmy.nic.in पर प्राप्त कर सकते हैं। और स्टेज 2 में जो कैंडिडेट्स रिकमेंड किए जाएंगे उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और अगर वो मेडिकली फिट डिक्लेयर किए जाते हैं तो उनको ज्वाइनिंग लेटर ऑफर किया जाएगा। तो साथियों, ज्वाइन इंडियन आर्मी के इस जैग वैकेंसी के बारे में जो डिटेल्स हमने आवश्यक समझी, जो बहुत पाइवोटल थी, वो हमने आपके साथ से डिस्कस कर ली हैं। आप अगर कुछ भी आपको कंफ्यूजन है, आप वेबसाइट से जाकर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं या इस नोटिफिकेशन की लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दे रहे हैं, वहां से भी इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। शुक्रिया।